एनीवे आई वांट टू आस्क यू अबाउट गोल्ड एंड रियल एस्टेट, इसलिए क्योंकि ये जो LTCG गोल्ड और रियल एस्टेट सारे नॉन इक्विटी एसेट्स पर घटाया गया है 20 से 12.5%, लेकिन साथ में ही इंडेक्सेशन हटाया गया है। इसको लोग ज़्यादा अभी तक समझ नहीं रहे हैं और शायद अगले आने वाले दिनों में समझेंगे कि क्या ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। फिलहाल तो स्टॉक्स नेगेटिवली ही रिएक्ट कर रहे हैं। इसको आपने क्या देखा, इस पर आपका कोई टेक है? नहीं, मैंने ऐसे पढ़ा एक जगह कि हाँ, वो इंडेक्सेशन उन्होंने रियल एस्टेट पे उन्होंने इंडेक्सेशन को एबॉलिश करने की बात की है। तो अभी देखिए, मैं अगेन वो बोलता हूँ, मैं टैक्स के ज्यादा इतने खिलाफ इन्हें नहीं हूँ। अगर इंडेक्सेशन अगर उन्होंने हटाया है तो अभी ठीक है। अभी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से तो देखिए रेवेन्यू आपको लानी पड़ेगी, तो ठीक है। अगर हटाया तो हटाया है। लेकिन आप और विजय केडिया जी सोचिए कि किसी ने अगर 25 साल पहले उनके फैमिली ने घर लिया हो या उन्होंने घर लिया हो, आज उनको बेचना है, तो आप सीधा प्रॉफिट्स पर पूरा टैक्स लगा देंगे 12.5%। यू आर नॉट इंडेक्सिंग फॉर इन्फ्लेशन द वे रियल एस्टेट प्राइसेस हैव गॉन। तो ये तो बहुत भारी पड़ेगा लोगों पर। नहीं, पहले लेकिन 20% था ना मैम। बट इंडेक्सेशन भी थी ना, तो आपकी जो एक्विजिशन कॉस्ट है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड हो रही थी। तो अगर वो 20 का 12.5 कर दिया और इधर इंडेक्सेशन हटा दिया तो मोटा मोटी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर 25 साल की अगर आप बात कर रहे हैं तो आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 3 गुना 4 गुना बढ़ गई होगी। मैंने कहने का मतलब, अगर समझिए आपने 25 लाख में लिया तो 25 साल बाद शायद मैं बोल रहा हूँ उसकी वैल्यू 1 करोड़ हो गई। तो अगर आप 2 करोड़ में अगर बेचते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपको खाली 1 करोड़ पे ही आपको टैक्स देना है। आप अगर उसको उस तरीके से अगर आप समझेगा तो इस बोलकर मेरे ख्याल से इसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके, सो नो बिग इम्पैक्ट फॉर रियल एस्टेट। गोल्ड पर भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए इस वक्त। नेट आपको लगेगा विजय केडिया जी, अगर हम इस बजट को हमको डिफाइन करना था या इस पर कुछ उसको संक्षेप में बताने के लिए कहना है, क्या ये कह सकते हैं कि इस बजट ने कम से कम ज़्यादा चोट नहीं पहुँचाई, बस कैपिटल गेन्स पर थोड़ा सा पिंच कर गया? नहीं नहीं नहीं, वो अपना सोच है मैडम। आपको फाइन प्रिंट पढ़िएगा। ये बजट के हिसाब से मार्केट को छोड़ दीजिए, बजट ये बहुत अच्छा है और आगे ये प्रगति का बजट है, जो जैसा मेरे को समझ में आ रहा है। मेरे को नहीं लगता बजट के अंदर में कोई खराबी। मैडम एक बात आप समझिए, आप एक जगह आप ये अंग्रेजी में जैसे बोलते हैं ना, आप कुछ आदमियों को हमेशा के लिए खुश रख सकते हैं। आप हर आदमियों को, हर तरह के लोगों को कुछ समय के लिए खुश रख सकते हैं, लेकिन आप हर आदमियों के लिए हर समय के लिए खुश नहीं रख सकते हैं आपको। तो कहीं ना कहीं तो आपको एक गड्ढा भरने के लिए दूसरा गड्ढा खोदना पड़ेगा आपको यहाँ पर। इससे आप बच नहीं सकते इसको। तो मेरे ख्याल से तो बजट ये बहुत अच्छा है जहां तक बजट का सवाल है, और ये प्रैग्मेटिक बजट। अच्छा, एकदम लास्ट क्वेश्चन आपसे, बिकॉज आई नो हमने भी आपका काफ़ी टाइम ले लिया है। सब कह रहे हैं काफ़ी दिनों से कि एक करेक्शन आ रहा है, मार्केट में करेक्शन आ रहा है, बजट हो गया, अब समय आ गया है उस करेक्शन के लिए। तो मैम इसमें 2 बातें हैं। एक बस मेरे को तो भी ऐसे लगता है कि एक करेक्शन आना चाहिए था, ऐसा मेरे को लगता है। लेकिन मैं फिर कई बार देखता हूँ ना, तो कई ऐसे शेयर्स हैं मिड कैप वगैरह के अंदर में जो ऑलरेडी करेक्ट करते जा रहे हैं, 20-25% ऊपर से गिर भी गए हैं। कई शेयर्स आपको ऐसे मिलेंगे। तो ये खाली एक धारा नहीं चल रही है कि 5,000 में से 5,000 शेयर है वो खाली ऑल टाइम हाई पे है, ऐसा नहीं है। कई शेयर अपने 20-25% ऑलरेडी नीचे ऊपर से गिरे हुए भी हैं। तो इस बोलकर ये लगता मिक्स एंड मैच ये चलता रहेगा। एक बजट एक ऐसा रीजन हो सकता था कि मार्केट जोर से गिर जाए, लेकिन वो हुआ नहीं है। तो मेरे को ऐसे लगता है कि बजट के कारण मार्केट अब नहीं गिरेगा। ये इतनी बड़ी लिक्विडिटी है, ये कभी लिक्विडिटी पे कोई ब्रेक लगे या तो यूएस मार्केट में अगर कुछ ब्रेक लगे तो हो सकता मार्केट के अंदर में ये करेक्शन आएगा। अदरवाइज वो रोटेशन के हिसाब से जो मार्केट चल रहा है वैसे चलेगा, मेरे को ऐसे लगता है। लेकिन कॉशियस रहना चाहिए आदमियों को, क्योंकि कभी भी रिएक्शन जो है ना, जो कभी बोल कर नहीं आता है। ये जब नींद से सो जाता है ना, तभी सामान चोरी हो जाता है। तो आदमी तो बोलते यात्रीगण अपने सामान की रक्षा खुद करे।